इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, हेडिंग क्या डालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके पहले आपको ये समझना है कि दुनिया में कहीं भी कंडक्टर रखते हैं, क्या रखते हैं? जैसे एक हॉलो कंडक्टर हो गया, चाहे हम शीट की बात करते हैं, हम चार्ज देते हैं क्यू, क्या देते हैं? चार्ज। तो क्यू के पास दो लेयर बनता है। क्यू के पास कितना लेयर बनता है? क्यू कंडक्टर है, चार्ज हम देंगे बाहर, कुछ चार्ज किधर डेवलप हो जाएगा और कुछ चार्ज किधर आएगा? अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो यही पॉजिटिव दोनों साइड बढ़ेगा। अरे हाँ या ना? तो कुल मिला के हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक कहां से आया? तो कल के वीडियो में आपको प्रूफ बताया गया। लेकिन ये फिक्स है कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होता है। कितने सरफेस के? दो सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? तो और दोनों सिमेट्रिक है, सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि E जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ E1 या फिर 2 टाइम्स ऑफ E2। क्यों? क्योंकि E1 का वैल्यू किसके बराबर है? E2 के बराबर। तो यहां से अगर E1 निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? E/2। देखो यहां से इधर डिवीजन में, इधर आके इधर प्रोडक्ट में, इधर आके डिवीजन में, तो E का वैल्यू कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यही मेरे को समझाना था कि एक सरफेस के कारण लगने वाला फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बस हम लोग यही कंसीडर कर रहे थे। अगर आपको याद हो, एक छोटा सा एरिया हमने क्या लिया है? बोलो, छोटा सा एरिया क्या लिया है? dA। इस पे छोटा सा चार्ज, कुछ ना कुछ चार्ज होगा, कितना? dq। कितना चार्ज होगा? अब बताना है सिग्मा कैसे डिफाइन होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अरे हाँ या ना? अब मैं दोनों साइड d लगा दूं, छोटा सा चार्ज dq, छोटा सा एरिया है dA, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dq के बदले में क्या लिख सकता हूं? सिग्मा इंटू dA। कोई परेशानी होना? पक्का आगे बढ़ा जा सकता है। इसके बदले लिखा गया है dq। कहीं भी हमको dq की जरूरत पड़ेगी, क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू dA। अब बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट नहीं, किसी एक सरफेस के कारण, कि खुद का हाथ खुद के गाल पे थप्पड़, तो इसका खुद का चार्ज खुद को फोर्स नहीं लगाएगा। फील्ड हम दूसरे चार्ज रिमेनिंग है उसके वजह से, तो एक ही आएगा कि दो आएगा? एक। क्या गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के कुछ और क्या आया? सिंस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ई। बोलो, तो छोटा सा फोर्स क्या लिखेंगे? DF इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज DQ इंटू ई। अरे हाँ या ना? F इज इक्वल टू QE होता है, तो पता है ना? तो छोटा सा फोर्स DF इज इक्वल टू छोटा सा चार्ज DQ इंटू ई। ई आपका कांस्टेंट है। ई क्या है? कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है। समझ रहे हो ना? तो बताओ कितना हो जाएगा DF? सबका वैल्यू रखो एक बार। सिग्मा dA किसका वैल्यू हो गया? dq का। ए टोपी वाला भाई साहब, क्या मोड़ी नीचे किए हुए हैं? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बोर्ड पर देखिए, डाउट है तो बोलिए। मुंडी नीचे नहीं, इसलिए हम बहुत आसान टॉपिक शुरू किए हैं। ऐसे हम नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट बताते हैं, हवा भी नहीं लगता। कैसे आया कैसे गया, बहती हवा था वो वाला गाना थोड़ा बहुत 3 इडियट के याद आने लगता। ठीक, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अभी तक कोई इशू है? सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया, छोटा सा चार्ज छोटा सा एरिया, dq का वैल्यू आ गया सिग्मा इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाफ होता है, टोटल तो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसका क्या? आधा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो यहाँ छोटा सा फोर्स लेंगे ना, छोटा सा चार्ज है तो क्या? छोटा। DF इज इक्वल टू DQ इंटू ई। DQ का वैल्यू लिखो ऊपर से कितना, और E का वैल्यू लिखो सिग्मा अपॉन, इधर DA गुना में, इधर आके डिवीजन में, तो DF अपॉन DA इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन, अरे बोल ही नहीं रहे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन, ये LHS क्या बता रहा है? फोर्स पर यूनिट क्या होता है, और किसके वजह से?
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, अरे हाँ या ना, तो क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और फॉर्मूला क्या बना, अरे बोलो क्या फॉर्मूला बना, अभी एक ही फॉर्मूला नहीं आएगा, एक और फॉर्मेट आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज बताओ, मैं पूछूं कि ये फॉर्मूला तो आ गया तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ईपी बोल दे रहे हैं ना, क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन, और ई का फॉर्मूला क्या है, टोटल का, टोटल कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, सिग्मा के बदले क्या लिख सकते हैं, अरे बोलो, लिख सकते हैं स्क्वायर किया जाए, अरे हुआ क्या फॉर्मूला है हमारा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन, नाउ दूसरा फॉर्मेट आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, बोल जल्दी से, सिग्मा स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या आया, हाफ, बोलो जल्दी से, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, अरे आया है नहीं आया, बोल ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत? एक बात याद रखना, यहां पर जो ई है टोटल है, यहां पे जो ई है क्या है, हाँ नेट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो बोलो जल्दी से, क्या है, टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर क्या समझे, नहीं समझे सर, हमने कहा कि आप एक सरफेस पे ले रहे हो तो ये सिर्फ एक पोर्शन के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया है, सभी पोर्शन के कारण नहीं, एक लेयर के कारण लिया गया है, सभी लेयर के कारण नहीं। तो एक लेयर के कारण क्या है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और दोनों लेयर के कारण क्या है, दोनों को जोड़ दो भाई, एक और इतना ही होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ रहे हो? तो हम लोग यहां जो ई का वैल्यू रिप्लेस किए ना, यहां पर ई क्या है आपका, नेट है कि किसी एक के कारण है, और तब आपका क्या फॉर्मूला आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आगे जब चैप्टर नंबर 2 पढ़िएगा उसमें आपको इसको पढ़ना है, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी को अगर डेंसिटी से डिवाइड करोगे ना तो प्रेशर का ही डायमेंशन आएगा। किसका डायमेंशन, देखो एनर्जी क्या होता है, बोल ml2 t-2 हो गया, और वॉल्यूम का ऊपर देख कितना L है, तो -1 होगा। अगर तुमको याद हो थोड़ा बहुत भी प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, वहां पढ़ाएंगे तो वहां फिर से बताएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर है, किसके बराबर है, बातें क्लियर है? कौन सा प्रेशर, प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट, फोर्स अगर इलेक्ट्रिक हो तो कौन सा प्रेशर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। फॉर्मूला आपको दो फॉर्मेट में आएगा, एक कितना आएगा बोलो जल्दी से, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एक फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, सिग्मा, याद रहेगा कौन सा प्रेशर, छाप जल्दी से छापो। हो गया,
और इसमें जितने एब्सेंट थे सारे बिहार बोर्ड के थे। हो गया? अरे अब तो लिख लिया होगा। कौन हिसाब से लिखता है? अरे तुम चेंज कर दे। बस बस हो गया। चेंज कर दे सबके लिए। देखो अब साउंड ही गायब है इसका। एक बार बंद हुआ हो गया। कौन सा प्रेशर है? होमवर्क तो तुमने किया ही होगा ना। मंडे तक टाइम दे रहे हैं, ठीक। मंडे को पूरा होमवर्क चेक करेंगे। टोटल क्वेश्चन 72, 82 से 10 क्वेश्चन हटा दो डाइपोल का, है ना। बाद बाकी तुम्हारा क्वेश्चंस कितना हो जाएगा? 72। 72 का 72 क्वेश्चंस बना होना चाहिए। अगर डाउट है उसको लिखना है। अगर 72 का 72 क्वेश्चन में डाउट है, इट्स ओके। 72 का 72 क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। हम मानेंगे आपको 72 डाउट हो गया, मान सकते हैं, हम करवाएंगे एक एक करके। लेकिन तुम सोचोगे कि तुम झक मार रहे हो और छाप के आ रहे हो, छाप के जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। करना तो तुम्हें भी पड़ेगा। अरे हो गया भाई। नेक्स्ट लिखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर, हेडिंग डालो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पैरेलल प्लेट्स। चार्ज distribution for parallel plates। हो गया? ब्रैकेट में डाल देना कंडक्टर या कंडक्टिंग प्लेट। हो गया? अरे बोलो भाई। चलिए ध्यान से देखिए, मुंडू ऊपर कीजिए। कंडक्टर की खास बात है कि अगर एक प्लेट है बगल में ऐसा, और हम चार्ज इसी को दिए, चार्ज हम इसको नहीं दे रहे हैं, सिर्फ चार्ज इसको दिए, बगल में कोई कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ चार्ज इस पे भी आ जाएगा। कुछ ना कुछ चार्ज आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया गया है, जैसे दिखाया गया होगा ना, नहीं देखे? नहीं है? अरे तसला टाइप ऊपर वाला उठा के लाओ भाई। हाँ वही कटोरा।
बगल में यहाँ पर लेके खड़ा हो। हाँ हिम्मत वाला, बस खड़ा हो थोड़ा सा ऐसे। बस 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 बस, खड़ा नहीं होना है भाई, यहाँ पर रखना है, यहाँ पे पैरेलल लाओ ना। बस बस उसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर उठाओ, बस लगे रहो। देखो थोड़ा और पास लाओ भाई, इतना डरोगे। देखो ये टेस्टर देखो, जल रहा है। क्या देखता है भाई तुम? ए ऊपर करना भाई, तू काहे डरता है? देख नहीं जल रहा है। लाइट ऑफ, खिड़की विंडो बंद करो, लाइट ऑफ करो तो। विंडो L4 एरोपेस बंद करो, L4, और बाद बाकी लाइट भी। क्या बतिया रहा है? ए तू नीचे कर रहा है, पैरेलल में लाएगा तब ना चार्ज डेवलप होगा। नीचे कर रहा है, आंख नहीं है तब फिर। हाँ तो बकैती कम कीजिए, पहुंच गए तो लतिया देंगे, वो ठंडा जाइएगा। नहीं जल रहा है? नो नहीं दिख रहा है, आंख निकाल के रख दो, यहाँ पे दिखेगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे नहीं ना है भाई साहब, देखिए नहीं जला, नहीं जल रहा है। कैसे बोल रहा है नहीं जल रहा है? कहाँ देख रहा है? यहाँ पर देखना है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है आगे आके देखो, जिसको नहीं दिख रहा है आगे आके देखो। नहीं दिखा तो बताओ, चार्ज प्लेट चार्ज कौन है? ये वाला। और हाँ अब ले जा, चलो ऑन करो, लाइट ऑन करो। चार्ज कौन है? ये वाला। और इस पे चार्ज आया कि नहीं वो छोड़ो, तुमको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं चार्ज दिखा दे रहा हूं। देखो ये जरूर दिखेगा, जहां चार्ज होता है वहीं स्पार्क होता है, जहां चार्ज होता है वहां क्या होता है? नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा वायर अटैच किए, इधर आइए, इधर आइए, इधर 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 आइए, पीटेंगे नहीं, इधर आओ, इधर आओ। अरे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, डर रहा है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आओ, एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिखाते हैं। अरे ए इधर आ जाओ भाई, लो तार हटा दिए, देख लो, हटा दिया है तार। बगल में रखना, सटाना नहीं है। हैं? तो हमको थोड़ी करंट लगा है। अर्थिंग, तुम चप्पल नहीं पहनना है तो वहां पे खड़ा हो जाओ, बेंच पे खड़ा हो जाओ, पास लाओ थोड़ा सा। देखो आ रहा है, अर्थिंग आ रहा है, बताओ ये। अब तार कहीं कनेक्ट किए नहीं, यहाँ कह रहा है अर्थिंग आ रहा है। सर हम वही करंट मैं तो आ जाओ, कह रहा है वही करंट मेरे में भी आ रहा है, बताइए। अब कह रहा है अर्थिंग से पहना है चप्पल। अब विश्वास नहीं है तो कोई डेस्क पे खड़ा हो जाओ और तब देखो स्पार्क होगा। जिसको देखना है भी आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लग रहा है भाई, पूछो से मजा आ रहा है। हाँ ना ना, जिंदा रहेगा तुम सही सलामत। हाँ नहीं सटाना नहीं, बस पास में जाओ बैठो। और किसी को देखना है? नहीं लगे भाई, पूछो जो बच्चा सब फील करके गया है, करंट लगा है, मजा आया है। सटाना नहीं है, बस बगल में रखना है। लग रहा है
नहीं कॉरल लग रहा है। फिजिक्स तो खैर नहीं आता, हमको लगता है बायोलॉजी तुमको नहीं आता। आधा ब्लड निकल गया, देख लीजिए इनका। L4 जलाओ, नीचे वाला। तो क्या होता है कि एक प्लेट को चार्ज दो, दूसरा भी क्या हो जाता है चार्ज, बशर्ते कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर इंसुलेटर है तब चार्ज नहीं होगा, अगर कंडक्टर है तो अगर एक प्लेट चार्ज है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा चार्ज। भाई साहब नीचे वाला L4 जलाना है, ऊपर वाला आप जला के आ गए। नीचे वाला जलाना है भाई साहब, नीचे वाला L4 जलाइए, ऊपर वाला नहीं। गुड, आ जाओ। हाँ हाँ, तो आपने फील किया, अब फील किया तो मैथमेटिकली फील करो। फिर अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। इसमें दो रूल लगता है। क्या होता है कि अगर हम एक चार्ज प्लेट रखते हैं या एक प्लेट रखते हैं, आपको भी पता है कि कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। क्या होता है? अगर हम यहां पे चार्ज रख दिए Q, चार्ज क्या रख दिए, तो इस पे अगर चार्ज नहीं होगा तो गॉसियन सरफेस अगर हम इस बीच में लेते हैं तो इस पे अगर चार्ज नहीं होगा तो क्या नेट चार्ज जीरो होगा? बोलो, अगर चार्ज इस पे नहीं होगा तो नेट चार्ज जीरो होगा, इसलिए सामने वाले पे चार्ज आ जाता है, अदरवाइज चार्ज इंड्यूस। और सिंपल लॉजिक देखो तो इसके अब उतना भी नहीं आता है तो एकदम से फंडामेंटल तरीका से बताया जाए कि ले बेटा ये प्लस चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रॉन आएगा, आएगा नहीं बोल रहा है, तो आएगा। तो इधर का अगर प्लस आया तो इस पे कितना आएगा माइनस, और तब नेट चार्ज कितना होगा जीरो। तभी तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है जीरो। कोई भी कंडक्टर प्लेट हो, बीच में कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो। आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो बताया गया होगा नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर इन स्टैटिक स्टेट। अरे हाँ या ना? तो वही बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब होगा जब इधर अगर प्लस चार्ज है तो कोई और इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्यों आया ये मैंने बताया, क्लियर है। बाद बाकी लॉजिक से हमको कोई मतलब, हमको देखना है कि चार्ज निकालने आना चाहिए। इसके लिए दो मेथड डेवलप किया गया, दो लॉ याद रखिएगा। दुनिया का कितना भी प्लेट दे दे आराम से आप चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं। पहला फेसिंग सरफेस, कौन सा सरफेस? ऐसा सरफेस जो एक दूसरे को फेस कर रहा है। फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या क्या? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए इक्वल, एंड अपोजिट इन नेचर। क्या? दूसरा लॉ याद रखना है, आउटर मोस्ट। क्या क्या? आउटर मोस्ट surfaces have equal charges। ये हवा भी नहीं लगेगा जब तक हम ये दोनों के बेसिस पे एक आध क्वेश्चंस डील नहीं कर लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक प्लेट है, इस तरह का प्लेट बना रहे हैं, इस पे प्लस 2Q चार्ज है और इस बगल वाले प्लेट पे प्लस Q चार्ज है। क्या लगता है कि चार्ज सेम रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो किस सरफेस पे कितना चार्ज होगा कैसे आइडिया आएगा? तो हमें कोई आइडिया नहीं है, बस दो रूल को हम पकड़ेंगे और बनाएंगे। हम मान लेते हैं इस सरफेस पे x चार्ज है, अंदर वाले पे, किस पर? तो इस पे कितना होगा -x। पहला रूल, रूल नंबर 1 क्या बताया? रूल नंबर 1, फेसिंग सरफेस, ऐसा सरफेस जो एक दूसरे को फेस कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन नेचर। इधर x है तो इधर कोई दिक्कत? अब बताओ, तो इधर से 2Q से x इधर निकालेंगे तो इधर कितना बचेगा? 2Q माइनस x। नहीं बोल रहा है, अरे x अपने मन से थोड़ी ला के रखे हैं, इसी से ना कुछ हिस्सा निकाले हैं। अरे बोल ही नहीं रहे हैं, तो कितना होगा इस साइड? फिर से दोनों को जोड़ो, इतना चार्ज आना चाहिए, जोड़ो तो। अरे आ रहा है, इधर कितना चार्ज?
तो एक q माइनस माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इधर, q प्लस एक्स। अरे हाँ या ना, बोलो। फिर से जीरो, तुम देखो फिर से उतना ही चार्ज आएगा कि नहीं। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व। इनिशियल और फाइनल चार्ज सेम होना चाहिए, डिफरेंट। तो इनिशियल अगर q है, देखो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद माइनस क्यू प्लस, सॉरी माइनस एक्स प्लस क्यू और प्लस एक्स दोनों को ऐड करोगे तो k ही आएगा कि कुछ और फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो 2k ही आएगा कि कुछ और। पहला रूल कैसे लिखा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए कि फेसिंग सरफेस हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर चार्जेस, यस और नो। और लास्ट बोलो, आउटर मोस्ट, इधर का आउटर मोस्ट लेफ्ट वाला, इधर का आउटर मोस्ट राइट वाला। अरे हाँ है ना, इक्वल कर दो, x का वैल्यू आएगा 2q माइनस एक्स इज इक्वल टू q प्लस एक्स। इधर का नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, 2q माइनस q, इधर का पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव। बस बस बस, अरे आवाज का इशू है यार। ये तो परमानेंट बता रहा है, इसमें साउंड आ रहा है। कंप्लेन कहाँ कंप्लेन करेंगे, प्रॉपर्टी अपना है, आप कंप्लेन करेंगे जिससे लिए हैं। अरे कोई नहीं भाई साहब, देखो आईफोन खरीदिएगा तो आप एप्पल केयर में जाके दिखाइएगा नहीं, और रेडमी वेडमी भी खरीदिएगा तो जाके Xiaomi का MI का केयर वेयर होगा दिखाइएगा। अब आप लीजिएगा लावा का फोन, कहाँ जाइएगा, हवा में, वही कहानी है। आप समझ गए होंगे, इशारों में समझाने की जरूरत। बोलो इधर कितना होगा, 2q की 2x की कुछ और बोलो कितना होगा, q इज इक्वल टू 2x, x का वैल्यू कितना। तो अब x का वैल्यू आ गया तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, बोल इधर, और इधर माइनस, और इधर आउटर सरफेस पे बोल 3q/2, और इधर जोड़ोगे तब भी आएगा 3q/2। अरे हाँ या ना, क्या यही दो फंडा से हम लोग किसी भी प्लेट पे चार्ज निकाल सकते हैं। HC वर्मा का लास्ट का 2-3 क्वेश्चन है, आराम से निपटा सकते हो। अरे बोल ही नहीं रहा। तो एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, माइनस 3q और इस पे है प्लस 2q चार्ज। अब बताना है आपको कि इनर सरफेस पे कितना चार्ज है और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है। बात क्लियर है, बोल नहीं रहे हैं। सबसे कम किसको समझ में आया है, सबसे कम हाथ उठाएगा, खड़ा हो जाओ। सबसे पहला रूल क्या करता है, कहता है बताओ तो, फेसिंग सरफेस, बोलो हैव इक्वल इन एंड अपोजिट इन। हमको नहीं पता है कितना है, फेसिंग सरफेस ये दोनों है, इधर मान लेते हैं x, तो इधर कितना होगा, कोई दिक्कत। अब चार्ज को हमको लिखना है भाई साहब, क्योंकि चार्ज तो हमेशा कंजर्व होता है। पहले कितना है और उससे कितना ले लिए हैं, तो इसमें कितना बचेगा, माइनस 3q माइनस एक्स। फिर इन दोनों को जोड़ के देखो ऊपर वाला आएगा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है ना, तो इन दोनों को जोड़ के देखो ऊपर वाला आएगा तो समझना सही है, अदरवाइज पक्का। इधर कितना है, घटाओ इधर, 2q माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अरे होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर इन दोनों को जोड़ ऊपर वाला आया तो मतलब समझना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही है, अदरवाइज। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, आउटर मोस्ट, कहानी खत्म। बोल माइनस 3q माइनस एक्स इज इक्वल टू 2q प्लस एक्स। इधर का नेगेटिव उधर जाके और इधर का पॉजिटिव इधर आके, तो इधर कितना बचा और इधर कितना, पक्का। बोलो x का वैल्यू, x का वैल्यू, अरे आया या नहीं आया, है ना आसान। अब x आ गया तो इधर कितना है, इधर कितना पता है, इधर कितना है, इधर कितना, वैल्यू पुट करना है सबका, कहानी खत्म। अरे बोल ही नहीं रहे। 2 वाला तो बहुत आसानी से निकाल लेते हो, 3 वाला देखो। सपोज करो कि हमारे पास इस तरह से कहानी है, 2q एक प्लेट और रख दिए
और एक प्लेट, अरे भाई और एक प्लेट और रख दिए, यहाँ पे 3Q चार्ज दे दिए। कितना Q? 3Q। और इस पे चार्ज दिए ही नहीं। क्या लगता है इस पे चार्ज आएगा? वो तो आएगा। कितना आएगा ये दिक्कत वाली बात है ना। तो थोड़ा सा पापड़ तो बेलना पड़ेगा, है बहुत आसान। एक किनारे से लेके चलते हैं, बोलो इधर क्या मानते हैं, तो इधर कितना, बोलो। तो अगर इधर कुछ नहीं है तो इधर क्या होना चाहिए कि हमारा पहले कुछ नहीं आए? अरे बोलो, यहां पर चार्ज कुछ है? 0 है। तो अगर इधर -x देंगे तो -x बराबर 0 होगा? बोलो नहीं होगा। तो इधर जबरदस्ती एक x, तभी ना ±0, इधर भी 0, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। नहीं बोल रहा है पीछे वाले भाई साहब। तो इधर एक -x, तो इधर हो गया ना। इधर +x आया तो फिर इस पे कितना आएगा, क्योंकि फेसिंग सरफेस है इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल x है तो इधर क्या आएगा, इधर बोलो कितना आएगा, 3Q माइनस माइनस प्लस x। इधर कितना लिए, तो इधर कितना, अरे हाँ या ना। फिर से आउटर मोस्ट 3Q प्लस x इज इक्वल टू 2Q माइनस x। इधर का नेगेटिव इधर आके, इधर का पॉजिटिव उधर जाके 2x इज इक्वल टू 2Q माइनस 3Q। अरे हाँ या ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू कितना होगा, -q। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -q/2। अरे हाँ या ना। तो अब किसी भी सरफेस पे निकाल सकता हूँ। आसान है टफ है? अरे बोलो। अब इससे रिलेटेड क्या क्या, अब चार्ज आ गया, तो अगर चार्ज निकल गया तो क्या तुम चार्ज डेंसिटी नहीं निकाल सकते हो? कैसे? चार्ज अपॉन एरिया। अरे बोल ही नहीं रहा है। अगर आ गया चार्ज तो चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा आ गया, तो क्या फील्ड नहीं लिख सकते हो, σ/2ε0। सिग्मा बाई, नहीं बोल रहा है पक्का? कोई कंफ्यूजन लग रहा है? तुम लोग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पहले एक एक करके छापो पूरा, फिर एक आध क्वेश्चन बना के दिखाओ। और वैसे सब क्लास तो बंद ही होगा, तो 8-10 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। चलो चलो चलो, किसका किसका एग्जाम है? एग्जाम छोड़ के आया है? 10:30 है ना। अरे 10:30 में छोड़ देंगे यार, देखो बिल्कुल छोड़ देंगे। कहाँ है एग्जाम? मिशन चौक में, तो और नजदीक है। मन किनारे जाना है, पुल पार करना है, दाहिने कट ले लेना है, मीना बाजार से नहीं जाना है। कट लीजिए, NH पे चढ़िए और बस स्टैंड होते हुए मिशन चौक, कहानी खत्म। हाँ? दौड़ के जाना हो तो एथलीट 5 मिनट में पहुंचेगा, बाइक से जाना हो तो 4 मिनट, प्लेन से जाना हो तो 2-4 दिन, नहीं 200-400 साल, ट्रेन से तो ज़्यादा नहीं 40-50 साल, मेट्रो जब तक मोतिहारी में आता नहीं है। और तुमको क्या लगता है मुजफ्फरपुर तक आने वाला है तो मोतिहारी में नहीं आएगा? कौन है? तब तक सर मेट्रोपॉलिटन शहर में चले जाएंगे सर हम। मोतिहारी का कितना खतरनाक विकास हुआ है। ओवरब्रिज बना रहा है। जितना ज्ञानी लोग हैं ना, सब चांदमारी में है। वास्तविकता है, जितना पढ़ाने वाले लोग हैं या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जितने भी सारे क्या है, वकील से लेके सब कोई, लगभग जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं सारे के सारे क्या हैं, और सब धूल वहीं चाटता है। ओवरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज बना रहा है ना, तो वो जो बारकेटिंग किया है उसके ऊपर आपको ग्रीन मैट डालना है, सुबह शाम पानी छिड़कते रहना है। आपका डस्ट इन्वायरमेंट में थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। जब भी ये कंप्लेन होगा तो इको जो होता है, जो इन्वायरमेंटल ये देता है वेरिफिकेशन, कोई भी चीज़ होता है तो कंप्लेन डाल देगा तो आपका रुक जाएगा। लेकिन सब चीज़ के बावजूद क्या है, बुद्धिजीवी वर्ग है। नहीं नहीं, बिहार नहीं है, बिहार है। बिहार में सब बकलोले हैं।
जाइए कोई लंट मोहल्ला के सामने करके देखिए, 10 ग्राम जमा होगा, फूंक फाक देगा, एगो अथी होती है, कहेगा अच्छा ठीक है, तब एगो फूका गया मशीन, तो अगला दिन से कहेगा मैट उट डालो, पानी वानी छिड़को। यहाँ बुद्धिजीवी लोग है ना। साउंड आ रहा है? आ रहा है। हाँ हाँ 200 वाला, 200 वाला। अपना से बना के पैक करवा बोले, सुधा वाला ना है। ठीक है तो ले ले। ठीक है वो ले 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 ले। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी बगल से लिखो। तो उतना स्लो लिखिएगा तो फिर नवंबर का जनवरी में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हैं? बगल से लिखो। तो दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, बनाना भी है, सिर्फ छापना थोड़ी है। वैसे कौन से स्कूल में तुम्हारा है एग्जाम? नाम में लिखा हुआ महाराजा, अब फिर अब सेवक जैसे बात करता है, महाराजा लेट से आता है ना जी। तो महाराजा में पढ़ने वाला बच्चा राजकुमार से कम है, हैं? हो गया? चेंज कर दे? होमवर्क में एचसी वामा का जितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मिलेगा, इस पे बना के लाना है। उसमें घबराओ मत, हमको लग रहा है नहीं, एक है शायद 3 प्लेट वाला। अच्छा अगर 4-5 प्लेट थमा दे तो दिक्कत है क्या? अरे बोलो। बिल्कुल नहीं, सिंपल मेथड यूज करते जाना, इधर x मानो x माइनस x माइनस कहीं प्लस माइनस करते जाओ, कहानी खत्म। कोई भारी चीज हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। क्लास है, कोई बात नहीं, चले जाओ फिर ऑनलाइन, लेकिन देखना 10 से 20 मिनट और पढ़ेंगे। जिसके एग्जाम या क्लास हो जाइएगा, लास्ट के 10 मिनट का वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। और जब आइएगा तो आपको हम पढ़ाएंगे डाइपोल सैटरडे। सुन लो एक बात और, कल क्लास हो सके तो ऑफ रहे, एक बार आप कंफर्म हो जाइएगा, मैसेज कर देंगे।
YouTube पे बिल्कुल मिलेगा, पब्लिक वीडियो है, क्या नहीं मिलेगा, ग्रुप में भी है, YouTube पे भी है। तो ग्रुप में लिंक भेज देंगे, ऐड हो जाना, टेलीग्राम पे है। मांगा 2 गोरा, चल दिया 4 गोरा रे, 6 गोरा। सब तबाही है। कल कुछ है नहीं, पर्सनल रीजन है। देखो, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत आसान है समझना कि आखिर होता क्या है। अगर मैं पूछूं कि एक हमारे पास स्फीयर है, क्या है, स्फीयर, और वो भी सॉलिड स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है? और इस सॉलिड स्फीयर में नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज पूरे एरिया में पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। चार्ज कहां फैला हुआ है? और मैं पूछूं कि इससे थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा वॉल्यूम काट के हटा दूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इतना वॉल्यूम कट करके हटा दे रहा हूं। तो हटा देंगे तो यहां पे चार्ज रहेगा? बोलो, हटा दिए मतलब चार्ज के साथ गायब? नहीं बोल रहा है। हटा दिए मतलब चार्ज के साथ क्या हो गया? गायब। गायब हो गया ना भाई साहब। तो भाई गायब हो गया। अब अगर पूछा जाएगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसके अंदर कहीं भी पूछा जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हम परफेक्ट चार्ज बता नहीं सकते हैं, चार्ज डेंसिटी नहीं है, प्रॉपर यूनिफॉर्म कुछ कहानी नहीं है। तब आपको रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। हम मान लेंगे कि यहां पे प्लस सिग्मा है और फिर माइनस सिग्मा है। समझा है नहीं? इसके वजह से, इस प्लस के वजह से एक कंप्लीट माना जाएगा, और हम लोग ये मानेंगे कि एक कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा इसी जगह पे एक और छोटा सा स्फीयर है जिस पर चार्ज डेंसिटी क्या है? माइनस की प्लस। समझा या नहीं? जैसे तुम्हारे पास 100 रुपया है, लेकिन तुम्हें किसी दोस्त को पार्टी देना है। तुम्हारे पास तो 100 रुपया है नहीं, पार्टी देना है, 500 की जरूरत है, 100 रुपया है, तो तुम क्या करोगे? 400 रुपया किसी से कर्जा लोगे नहीं, और 100 में ऐड करोगे तो 500 हो गया। लेकिन कर्जा है तो कितना चढ़ेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? तो दिखाने के लिए तो तुम 500 का पार्टी दे दिए दोस्तों के, क्या बात, पूरा डूड दिखा दिए। नहीं, पता चला कि कर्जा कितना हो गया। तो नेट इफेक्टिव कर्जा को जोड़ना पड़ेगा कि ऐसे ही 500 में पार्टी देके निपट लिया, वो 400 वाला खोज रहेगा, रे बड़ी अमीर बनता है, 400 रुपये ला। तो दोनों का देखना पड़ेगा, किसी एक का। समझ रहे हो? लेकिन सामने के लिए तुम कर्जेदार नहीं हो, सामने तो तुम पार्टी दे रहे हो, तुम्हारे 500 रुपये, इसके पास बहुत पैसा है यार, यस और नो। तो सामने तुम्हें दिख रहा है, लेकिन पीछे से क्या नेगेटिव है या नहीं है? वही कॉन्सेप्ट, वही फंडा यूज होता है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी में। और आपको याद हो थोड़ा बहुत, जो मेरे से पढ़े हैं, आपको बताया गया होगा सेंटर ऑफ मास में नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। ऐसे मास नेगेटिव होता नहीं है, बस इमेजिनरी डाला गया। याद है कि भूल गए? याद है, लेकिन कुछ याद वाद है नहीं, बस नाम जरूर याद है, सर, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। क्या कीजिएगा, आखिर आप लोग वीर आदमी हैं, पूरा दुनिया आप ही पर टिका हुआ है। ये आया प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। अगर हम लोग कहें कि इसको इक्विवेलेंट वे में अगर रखना पड़े, रिप्रेजेंट करना पड़े, तो हम इक्विवेलेंट वे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास जो कहानी है ना, वो ऐसा है कि एक स्फीयर है, जो फिर बातें नहीं करे तो ब्रांडेड लतखोर है, करे घर से फोन है तो तुम बाहर जाके ना बात करेगा। क्लास का डेकोरम है, डिसिप्लिन है। एक घर नहीं समझिए, क्लास क्लास होता है, घर समझने की कोशिश मत कीजिए। हो गया? तो ये स्फीयर कंप्लीट और है माइनस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है यहां पे जो खाली होगा। यहां पे जो हॉलो कट करके निकाल लिया गया है,
एम्प्टी है, खाली है, या कट करके निकाल दिया गया है, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होगा? ये कंप्लीट का और फिर माइनस का, किसका किसका? कंप्लीट का और माइनस का। समझा या नहीं? समझ गया? इतना ही समझना है, लेकिन इसको ऐसा नहीं, अलग अलग सिस्टम के लिए पढ़ना होता है। तो जो कल की वीडियो जो लोग नहीं अटेंड किए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि अगर ये स्फेयर है, क्या है? स्फेयर, और ये सॉलिड स्फेयर है। कौन सा स्फेयर है? सॉलिड स्फेयर है। तो इसके अंदर किसी भी सर्टेन स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सर्टेन स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो याद रखना, रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला होता है? रो स्मॉल आर अपॉन, वेक्टर फॉर्म में ऐसे याद रखेंगे। ये मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है कल के वीडियो में, आप जाके देखिएगा तो आपको मिलेगा। कितना होता है फॉर्मूला? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? अगर हम बाहर की बात करेंगे तो बाहर सिंपल वही फॉर्मूला होता है, ऑन द सरफेस और आउटसाइड सेम होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर सरफेस पे, और आउटसाइड के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो बाहर पॉइंट जैसा ही होता है, सिर्फ अंदर की कहानी डिफरेंट होती है। और अंदर की कहानी कितनी होती है बोलो? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। किस केस में? स्फेयर के केस में कि कुछ और? वो भी कैसा होना चाहिए? सॉलिड की कुछ और वो भी क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? बोलो जैसे कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग। जो लोग कल आए थे वो बोलेंगे कौन सा कंडक्टिंग? कंडक्टिंग होगा तो पूरा का पूरा चार्ज कंडक्ट करके कहां चला जाएगा? सरफेस पे, अंदर रहेगा नहीं। समझा या नहीं समझा? फॉर्मूला आपको याद रखना, बस समझना नहीं है, ये फॉर्मूला होता, बस याद दिलवा रहा हूं, ऐसा होता है। जो समझना है अभी बाकी है। क्या होगा? स्फीयर। क्या होगा? स्फीयर होगा अगर x डिस्टेंस पे होगा। कौन से डिस्टेंस पे? x। तो बोलो कितना हो जाएगा यहां पर? x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इज इक्वल टू रो x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। r के बदले क्या हो गया? x। अगर यहां पर y डिस्टेंस पे होगा तो क्या लिखेंगे बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बोलो रो y अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। समझा या नहीं समझा? पक्का? किस केस में? स्फीयर के केस में कि सिलेंडर के केस में? और वो भी स्फीयर कैसा? सॉलिड की कुछ और, नॉन कंडक्टिंग की कुछ और। सॉलिड भी है और नॉन कंडक्टिंग भी है, याद रहेगा? बोल ही नहीं रहे। कितना फॉर्मूला होता है बोलिए इसे? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आया कैसे? कल के वीडियो में आपके पास है, आप देखेंगे, मिलेगा आपको बिल्कुल। कोई दिक्कत वाली बात? इनसाइड की आउटसाइड? अब देखो तुमको ये दिया हुआ है, इसको एज अ फॉर्मूला भी याद रखेंगे। एक स्फीयर है, इसमें पूरे जगह पे चार्ज है, चारों तरफ क्या फैला हुआ है? चार्ज। फिर बात कर रहा है कोई, बात करते हुए नहीं पकड़ाओ, मात्र 10 मिनट तुमसे एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं और इसमें भी तुम बात कर रहे हो, तो दिक्कत वाली। रुपेश चला दो F1। बाद में बुखार लगेगा तो हमको ये नहीं है, कौन है जहाँ हम ढाइए जाते हैं। हाँ, बुखारे की बात कर रहे हैं। तुम लोगों को भी चलाना है? हाँ कोई बात। केसी करनी कुतिया नाम बसमतिया। रे कौन ऑन किया रे? फैन। देखो सुन लो भाई साहब, ये जो स्फीयर है ये क्या है? इस स्फीयर का सेंटर ए है, उससे कट करके जो निकाला गया उस स्फीयर का सेंटर क्या है? बी है। अब पूछ रहा है कहीं यहां पर कोई पॉइंट, मान लेते हैं हमारा पी पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालो? क्वेश्चन समझा है नहीं?
कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है? हॉलो के अंदर, एम्प्टी स्पेस में, या फिर जहां पे चार्ज है? कहां पर? एम्प्टी स्पेस में। पक्का? कोई डाउट? अब हमको ये पता है, हमको नहीं पता है एम्प्टी स्पेस जो पॉइंट पे पूछ रहे हैं ना, बस उस पॉइंट का लोकेशन पता है कि यहां से मान लेते हैं कि हमारा ये x पर है और ये y पर है और ये वाला z पर है। क्या क्या है? x पर, y पर, z पर। हवा भी नहीं लगा, फिर से देख लो। कौन बात कर रहा है? बात नहीं करो प्लीज। नहीं समझ में आ रहा है बोलो, हम दोबारा बताएंगे। नहीं, बात मत करो। जा, बंद था। ये चार्ज डेंसिटी है, चारों तरफ फैला हुआ है। इससे हम लोग ये चार्ज कट करके निकाल दे रहे हैं स्फीयर। जो स्फीयर कट करके निकाल दे रहे हैं, इसका सेंटर B है और जो हमारा कंप्लीट स्फीयर है उसका सेंटर क्या है? A है। यहां पर किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा जा रहा है। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। कोई शक वाली बात? समझा या नहीं? पक्का? और क्या दिया हुआ है कि मान लेते हैं यहां से, इस सेंटर से A वेक्टर डिस्टेंस पे है और इस सेंटर से B वेक्टर डिस्टेंस पे है, और हम ये मान लेते हैं यहां पे C है कोई A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत? कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं? कैविटी के अंदर की कैविटी के बाहर? एम्प्टी स्पेस में कि जहां पे चार्ज है? दिक्कत वाली बात? कहोगे ठीक है सर, इस पॉइंट P पे निकालना ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल स्फीयर। और स्मॉल भी क्या, माइनस सिग्मा वाला कि प्लस सिग्मा वाला? बोलो ना जी। इसमें कुछ नहीं है, जितना प्लस उतना, प्लस होने की वजह से क्या होगा? लार्ज कंप्लीट हो जाएगा। नहीं बोल रहा है। अब P पॉइंट देखो तो स्फीयर के अंदर है कि बाहर है? बोलो। स्फीयर के अंदर है। और स्फीयर के अंदर अगर है तो आपको बताया गया था, स्फीयर के अंदर अगर हो x डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे, किसी भी डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या याद रखना है? रो x बाई 3 यस और नो? तो हम लोग क्या लिखेंगे इस बड़े वाले के कारण? बोलो क्या लिखें? रो x के बदले क्या लिखें? a अपॉन 3 बोलो ना भाई, कोई दिक्कत? माइनस वाले के कारण क्या लिखेंगे? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके बदले क्या लिखेंगे? रो ए लिखे कि बी अपॉन 3 क्या कॉमन है? क्या होगा? ए माइनस बी। वेक्टर आता है तुम लोगों को? पक्का मान लिया जाए? हमको तो नहीं लगता है। किसको किसको वेक्टर आता है? गुड, खड़े हो जाओ। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। किसका किसका सम ट्रायंगल्स लॉ बताना है, कौन कौन किसके बराबर होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा? वेक्टर सी के। ठीक है, बैठ जाइए। और किसको आता है वेक्टर? और किसको किसको आता है वेक्टर? हाथ उठा दो। भाई साहब को भी आता है, खड़ा हुई। सी प्लस क्या बोल रहा है यार? हाँ बताओ। चुप हो भाई। ए प्लस सी इज इक्वल टू, चलो ठीक है, तुमको ट्रायंगल्स लॉ आता है। ये सिंपल ट्रायंगल्स लॉ था, याद रखना है। सुनेंगे, जो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है सी और ए, तो ए प्लस सी या सी प्लस ए का सम अपोजिट वाले कारण के बराबर होता है। ठीक, अगर यहां ध्यान से देखें तो ये जो P पॉइंट है, यहां से क्या लिया गया है? A, यहां से क्या लिया गया है? B। अरे है,
अरे बोलो, और हमने यहां पे क्या मान लिया है, C। अब लोग किसका किसका सम किसके बराबर होगा, C प्लस बी इज इक्वल टू, अरे हाँ या ना, तो इधर का प्लस उधर जाके पक्का, तो C के बराबर क्या लिख सकते हैं, A माइनस, अरे हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, A माइनस बी बराबर, अब तुम बताओ यहां पे, यहां पे क्या है, क्या होगा, रो वेक्टर C अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, और नॉन जीरो है कि जीरो है, भले ही चार्ज नहीं है। कितना बच्चा क्या लॉजिक देता है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है भाई साहब, एडवांस का क्वेश्चन है, और आपसे लॉजिकल, ये नहीं कि डिराइव करो, लॉजिकली क्वेश्चंस मेंस में भी था, एडवांस में भी था। ये कहता है कि सर इधर तो चार्ज है ही नहीं, क्या नहीं है, आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो सर, तो चार्ज नहीं है, तो फील्ड क्या, बोलो फील्ड क्या, क्या यहां पे फील्ड जीरो है, क्या जीरो आया है, तो हमको लगता है कि फील्ड क्या होगा, जीरो, वास्तव में जीरो नहीं होता है। और देखो कांस्टेंट है, सर कांस्टेंट कैसे बोल दी, ये तो नहीं समझ में आया। हमने कहा कि तुम P पॉइंट को कहीं भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है, यहां पर जो है C है कि P है कि A है, बोलो। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उसको मैं दूर कर देता हूं। ये आपका इसका सेंटर, इसका सेंटर कभी चेंज होगा, ये B पॉइंट है और A पॉइंट है, क्या इसका सेंटर चेंज हो रहा है, तुम यहां भी पॉइंट रखो, यहां पॉइंट रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं रखो, हमारा बीच का डिस्टेंस कौन है, C की कुछ और, तुम कुछ भी रखोगे A B, फिर से क्या आना है, तुम कुछ भी रखोगे क्या आना है, फिर से तुम कुछ भी रखोगे क्या आना है, बोलो, क्या इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, क्या C चेंज हो रहा है, अब पॉइंट बदलेंगे तो क्या चेंज होगा, A, पॉइंट बदलेंगे तो क्या चेंज होगा, A और B, क्या C चेंज होगा, बोलो, तो C हमारा कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, बोलो, टोपी वाले भाई साहब, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, और नॉन जीरो, जीरो भी, जे मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, याद रखना इसी कॉन्सेप्ट पे, समझा या नहीं समझा, फिर से बताओ, क्या एक बार और देख लो, समझ रहे हैं, बोर हो रहे हो, नहीं, कौन कौन बोर हो रहा है, इंटरटेनमेंट चल रहा है कि बोर नहीं होगा, चट्टा कहेंगे, पढ़ाई, अरे पढ़ना ही पड़ता है। हेलो 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 हेलो, अरे क्या तुम नॉक कर दे रहे, क्या रहे तुम, इसको ऐसे कहे पकड़ रही है, ऐसे ऐसे करो नहीं, इधर से इधर, इसको यहाँ नहीं है, यहाँ क्लिकिंग पॉइंट होता है, इधर उधर कर देगी, ऐसे करके ऐसे, बस फिर साउंड नहीं आएगा। कौन, हाँ तो बोर हो रहा है, उसी को डांस करवा दे, उसी को नचवा देंगे, कहानी खत्म। फिर पढ़ाई है भाई साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बोर होइएगा थोड़ा बहुत, नहीं, और अगर बोर नहीं होना है, लोग तो मूवी देख के बोर हो जाता है, तुम तो पढ़ रहा है। आज तक कोई पढ़ने वाले को पूछो क्या पढ़ने में मजा आ रहा है, कहेगा भागते हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है, मजबूरी में पढ़ रहे हैं। किसी भी पढ़ने वाले को पूछो कि पढ़ने में मजा आ रहा है, कहे मजबूरी में पढ़ रहे हैं। भाई साहब पढ़ने में मजा किसको आता है, हमको बिल्कुल नहीं, हम भी मजबूरी में पढ़ा रहे हैं तुमको। हम मेरे फादर के पास भी अकूत संपत्ति होता है, एनफ अमाउंट में पैसा होता, कभी नहीं पढ़ाते, पढ़ाते तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। दूसरा सब्जी बेचवा देते, बेचते तो नहीं, भाई पैसा है तो सब्जी कैसे बेचेंगे, बेचवा दे, ट्रॉली वाला से बिजनेस शुरू करवा दे, कुछ भी करवा दे, लेकिन पैसा, ये पढ़ाने वाला धंधा तो बिल्कुल नहीं करते। सबसे खराब काम है दुनिया का। नहीं वो रील्स है कि मजबूरी में शुरू किया, अब मजा आ रहा है, कुछ नहीं, मजबूरी में शुरू किया, मजबूरी में ही चल रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा है। क्या पिताजी को ज्यादा माने मतलब नहीं रहता है, नहीं छोड़ नहीं दिए हैं, लेकिन ज्यादा माने मतलब नहीं रहता, बस कुछ कर रहा है मतलब कमा रहा है बस।
कभी कभी मलाल रहता है, इतना पढ़ाई कुछ किया नहीं क्या। हमको नहीं रहता है, उनको रहता है। अब इसके पीछे का रीजन दूसरा है कि गांव है, पट्टी पट्टीदार है, कुछ है, दिस है, दैट है। कोई भैंसी चरा दे आया, मेरा दरवाजा थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बड़ा है, घास वास लगा रहता है, तो भैंसी उसे चराने वाला लोग आता है। भैंस समझ रहे हो ना, गाय भैंस, ऐसा नहीं। तो भैंस चराने वाला पट्टी पट्टीदार में से लोग आया, बोलते बोलते तो का करी बा तोड़ लगी, लेकिन पहले दूसरा कोई भैंस चराने आया, आप पीठ पीछे बतिया दिया मेरे पिताजी के, पढ़ के तो उस समय हम पढ़ रहे थे, पढ़ के तो डीए में हो जाए, देखे नहीं कहीं। तो बात हमको रिसेंटली 1-2 साल पहले पता चला, उस समय नहीं बताया पिताजी कि हाँ ऐसे ऐसे, बाद में पता चला, मम्मी बताई कि ऐसे ऐसे। अब तो उस कहानी ख़त्म है। जब डीए में हम बनना था उस समय पैसा वैसा गार्जियन देता कि चलो लो कुछ रुपया लुटा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आदमी अटेम्प्ट लेता। ये तो नहीं कर रहा है कि आईएएस बनता आदमी, चलो बीपीएससी लेवल का तो जरूर बन जाता, नहीं वक्त नहीं है अब वहीं करते करते ज़िंदगी ख़त्म कर लेना है। ये क्या है, प्लस सिग्मा की माइनस, ये क्या इम्पिटी स्पेस, कौन सा स्पेस है, कट करके, भाई साहब सीधा बैठिए, टेढ़ा नहीं, कट करके निकाल लिया गया है। तो हम लोग क्या मान लिए कि इसमें प्लस सिग्मा है, और इस प्लस सिग्मा की वजह से क्या हो गया, कंप्लीट। अगर कोई पॉइंट हम यहीं पे ले रहे हैं, पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी सेंटर से ए डिस्टेंस पे है, और इस सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, बी, और इन दोनों के बीच के सेंटर को हम लोग क्या मान लिए, सी। तो जब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, तो क्या लिखेंगे, ई ड्यू टू, बोले जैसे लार्ज प्लस ई ड्यू टू स्मॉल। लार्ज से क्या, रो, लार्ज वाले से सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ए के बी, ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल माइनस वाला है रो, स्मॉल वाले से कितना सेंटर पे, बोलो बी, बी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में क्या कॉमन है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया है, ए माइनस बी। अगर ट्रायंगल्स लॉ आता है तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा, सी के बराबर। तो रो सी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। ये यूनिफॉर्म है, क्या है। आप लोकेशन यहां बदल लो, क्या फर्क पड़ता है कि हमारा क्या आना है, सी। क्या इन दोनों का लोकेशन बदल रहा है, नहीं। तो ये हमारा यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट। और क्या जीरो है, नहीं जीरो है भाई। अब बच्चा क्या लॉजिक देता है कि सर यहां तो चार्ज है ही नहीं, आप तो जबरदस्ती मान रहे हो, दिया हुआ है इसमें चार्ज है ही नहीं, तो यहां गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। सर कौन सा सरफेस, और बताइए अंदर कोई चार्ज है, तो ज्यादा बुद्धि लगा देता है। क्या लगा देता है, ज्यादा बुद्धि, कहता है यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई फील्ड होगा ही नहीं, जीरो होगा। ऐसा कुछ कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है और इसके वजह से कुछ ना कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव आएगा, और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ यूनिफॉर्म होगा, क्या होगा, चेंज। अगर चार्ज रहता तो चेंज होता। तुम अगर मम्मी पापा से पॉकेट मनी ले रहे हो तो तुम्हारे पॉकेट मनी में कोई चेंजिंग होगा, यूनिफॉर्म होगा। तुम दूसरे से ले रहे हो, हाँ तुम्हारे पास खुद का आने लगा बिजनेस, तो पॉकेट मनी में चेंज होगा या नहीं होगा। तो इसके पास खुद का कुछ है नहीं, तो बाहर वाले के कारण जो भी होगा, तो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म, बोलो यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म। बातें समझ में आई या नहीं आई, पक्का सोच सकता हूं कि सबको समझ में, ठीक है। अब सुनो, ये आ गया यूनिफॉर्म और नॉन जीरो, याद रखना है। इसके अलावे अब इसी पे अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग है तुम्हारे पास, तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। जैसे कभी सिलेंडर दे देगा, क्या दे देगा, सिलेंडर। ये रहा आपका सिलेंडर, और इस सिलेंडर से एक और सिलेंडर अगर हम कट कर ले, एक ऐसा सिलेंडर है ना, इसका मान लेते हैं रेडियस हमारा कुछ भी है, ये भी बाद में हम लोग कट करेंगे। अगर फिर इसका अपर टॉप व्यू बना रहे हैं, कौन सा, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू देखिएगा तो फिर से कहां ऐसा हम कट कर रहे हैं तो ऐसा ही आएगा, आएगा, किनारे से नहीं हो, बगल में हो, कहीं भी होगा या नहीं होगा। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इसके अंदर ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में आपको याद रखना पड़ेगा, किसके केस में, सॉलिड सिलेंडर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा है कि रो है, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला होता है, सिर्फ फर्क किसका पड़ा, उधर 3 था, इधर क्या है 2, बोलो उधर कितना था और इधर क्या है,
तो इसमें भी अगर कट करके हटाया जाएगा तो सेम कहानी होगा। यहां भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी अगर आपको देखना पड़े, किसके अंदर, कैविटी के अंदर, तो क्या लिखेगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी, और फाइनली ए माइनस बी को आप क्या बता देंगे, बोलिए बोलिए, रो वेक्टर सी, क्या बता दोगे, रो वेक्टर सी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ है ना। ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्म की कुछ और ये भी क्या होगा, नॉन जीरो की कुछ और। अरे बोलो, यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो। बातें क्लियर है या नहीं है? अरे बोल ही नहीं रहा है। उधर कितना था, उधर हमारा कितना था, 3 एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या था, और इधर बोलो कितना है, किस केस में, सिलेंडर केस में कि किसी और के केस में, याद रहेगा। अरे बोलो, और नेगेटिव चार्ज कॉन्सेप्ट में इतना ही याद रखना, जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस बाद बाकी फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? जो 3 दिन जो लोग क्लास मिस किए होंगे उनका वीडियो है, बजाते जाके देखिए। इसके अलावे हम संडे को 1 से 1.5 घंटे का क्लास अरेंज कराएंगे इसी संडे को। अब सैटरडे को देखते हैं, कल तो ऑफ है या ऑन है इसका कोई गारंटी नहीं है, बीच बीच वाला एक बार पूछ लेंगे आने के पहले, है ना। परसों डिट्टो ऑन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। परसों आएगा तो परसों हम अनाउंस कर देंगे, सैटरडे परसों पर है, सैटरडे को अनाउंस कर देंगे कि जिनका भी ये 3 दिन 4 दिन का वीडियो छूटा होगा, लेक्चर छूटा होगा, पढ़े नहीं होंगे, वीडियो से पढ़ने का मूड नहीं है सर, मन नहीं है, कौन है, थोड़ा छोड़िए सर, पढ़ा दीजिए। तो संडे को 1.5 घंटे की क्लास लगेगी आपकी। लिखने नहीं देंगे, पूरा प्रूफ करवा देंगे, लेकिन लिखने नहीं देंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार बोर्ड वालों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए है। बिहार बोर्ड वालों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि इस साल बिहार बोर्ड में गॉस लॉ पूछा जा चुका है। तो बिहार बोर्ड वालों के लिए जो है इंपॉर्टेंट वो आएगा सैटरडे को, डाइपोल। क्या आएगा? इसके बाद गॉस लॉ जिनका छूटा हुआ है, फ्लक्स छूटा हुआ है, गॉस लॉ का फ्लक्स रिगार्डिंग आपका एप्लीकेशन छूटा हुआ है, उनका भी कहानी अगर आप करना चाहते हो तो 10 बजे आ जाइएगा क्लास में, अदरवाइज वीडियो भी उसका अपलोड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका? जो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू से छूटा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बेसिक क्वेश्चंस कैसे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कैसे, गॉस लॉ को फ्लक्स से कैसे रिलेट करते हैं, ये सारा चीज तो आपको शुरू से, जिनका भी ये पोर्शन छूटा हुआ है 10 बजे से आपको वही मोस्ट प्रोबेबली मंडे से क्लास चलेगी तो उसमें आ जाएगा, वीडियो भी होगा और ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पीछे जिसका भी छूटा हुआ होगा ये उतार लो, फिर क्लास हम लोग सस्पेंड करते हैं। चलो लिखते जाओ, फटाफट फटाफट लिखते जाइए। देखिए अभी साउंड ऑफ है, क्या गॉसियन सरफेस आपको कहाँ, किस डिस्टेंस पर निकालना है? क्या लिखा हुआ है? इनसाइड, तो का आउटसाइड निकालो सरफेस लगी, लेस देन कैपिटल आर। आर बड़ा हो तो इनफाइनाइट, आर बड़ा हो तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट रॉड। बताया भी होगा मैंने, 2k लेमडा बाई आर होगा। हाँ 2k लेमडा बाई आर है, तो 2k लेमडा बाई, हाँ इक्वल होगा तो फिर वही वाला फॉर्मूला 2k लेमडा बाई स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर। चेंज कर दें क्या? चेंज कर दें? देखो भाई साहब, हो गया सबके लिए। एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, इस पे जेईई मेंस का जितना भी क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चन जेईई मेंस का करवाए हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस है, सबको करवाएंगे एक एक करके। टाइप हो रहा है अभी, सबको एक एक करके करवा देंगे। जो बच्चा थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल सोच रहा होगा, देख रहा होगा, पूरा वीडियो देखना जरूर। और बाद बाकी जिसको कोई माने मतलब नहीं है, बस क्लास नोट्स पे कमांड रखो, तुम बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हो। आयुष पीयूष कुमार चला गया है, कॉपी लेके जाना।
बाद बाकी लोग हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन गूगल किया है। बहुत सारा बच्चा गूगल किया है। लिख लेने दो सबको। आमदनी 58 या खर्चा रुपया होकर रह जाता है यार इसमें। तुम लोगों में ये चीज सुधारने की जरूरत है, समझते वक्त लिखना नहीं, लिखते वक्त समझना नहीं है। एक टाइम में एक काम करो। तुम लोग क्या करते हो कि समझते वक्त लिख लेते हो आधा अधूरा, फिर लिखते वक्त समझते हो। इससे हो जाता है क्या, टोटल स्पीड हो जाएगा स्लो तुम्हारा। तुम सोचोगे कि मेरा जल्दी हो जाए और हो जाएगा। हो गया सबके लिए। देखो सॉलिड सिलेंडर केस में क्या है, सॉलिड सिलेंडर